जिंदगी के कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान चाहे भी तो भूल नहीं पाता। मैं हूं माही और आज जो कहानी मैं सुना रही हूं वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जहां एक रात ने सब कुछ बदल दिया। एक रात जिसमें दोस्ती भी थी, दर्द भी, और एक डार्क सीक्रेट जो आज तक मेरी रूह में बसा हुआ है। कॉलेज के वो दिन, नए सपने, नए चेहरे और हाँ, नए जज्बात। मैं एक सिंपल सी लड़की नए सपने लेकर कैंपस में आई थी, लेकिन मेरे लिए वो दिन उतने खूबसूरत नहीं थे जितने सबके लिए होते हैं। मेरी जिंदगी में आई राधिका वो मेरी सीनियर थी, कैंपस की क्वीन। लंबी, कॉन्फिडेंट, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो रूम में एंटर करते ही सबका ध्यान खींच लेती। हर लड़का उसकी तरफ देखता और मैं उसके सामने हमेशा डर जाती थी, क्योंकि वो मेरे लिए एक नाइटमेयर थी। राधिका और उसकी गैंग मुझे रोज रैगिंग करती। असाइनमेंट्स बनवाना, लेट नाइट कॉल्स, छोटी बातों पे ताना मारना। एक दिन उसने हंसी के साथ कहा था, चश्मिश, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, वरना फ्रेशर्स की लाइफ हेल बना दूंगी। उसके लफ्ज, उसकी आंखों की वो इंटेंसिटी अभी भी मेरे अंदर गूंजती है। फिर आई वो रात, फ्रेशर्स पार्टी। हॉल लाइट्स से जगमगा रहा था, म्यूजिक इतना लाउड था कि हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। डांस फ्लोर पे चमक, हर तरफ एक्साइटमेंट। मैं कोने में खड़ी, शांत सी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। और तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, बस अब और नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने एक प्लान बनाया। उसकी कोल्ड ड्रिंक में मैंने एक हल्का सेडेटिव मिलाया, न ज्यादा स्ट्रांग, बस इतना कि वो डिजी हो जाए। रात की पार्टी खत्म हुई, सब अपने कमरों में जा चुके थे। पार्टी के बाद मैं चुपके से राधिका के हॉस्टल रूम के पास गई। दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे से अंदर गई और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। राधिका बिस्तर पर थी, लाइट्स धीमी थीं। उसका चेहरा हल्का सा पसीने से चमक रहा था। बाल खुले हुए थे, होंठ हल्के से खुले हुए। उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे थोड़ी सी थकी हुई और डिजी हो। उस पल में मैंने उसे पहली बार इतनी नजदीक से देखा। वो कॉन्फिडेंट क्वीन, अब बिल्कुल शांत, एक सोती हुई परी की तरह। मेरी आंखें उसके चेहरे से उसके होठों तक घूम गईं और मैं अपना कंट्रोल खो बैठी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। गुस्सा भी था, क्योंकि उसने मुझे दर्द दिया था, पर उसी गुस्से के अंदर एक अट्रैक्शन भी जाग रहा था, एक अजीब सा मिक्स रिवेंज और डिजायर। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। मेरे हर कदम में एक हिचकिचाहट थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वो इसे सुन लेगी। मैंने अपने कांपते हाथों से उसके बालों को धीरे से हटाया और उसका चेहरा मेरी उंगलियों के इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की एक पल के लिए और मेरे दिमाग में एक तूफान सा आ गया। क्या मैं सच में यह करने जा रही हूं? क्या यह सही है? मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझसे चीख चीख कर कह रहा था कि रुक जाओ, वापस मुड़ जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मैंने अपना होश खोना शुरू कर दिया। उसके होठों की नर्म आहट, उसके चेहरे की शांत मासूमियत, हर एक चीज मुझे अपनी ओर खींच रही थी। वह पल ऐसा था जैसे कोई शक्तिशाली लहर मुझे अपने साथ बहाकर ले जा रही हो और मैं चाहकर भी उससे लड़ नहीं पा रही थी। और उसी पल में मैंने एक ऐसी सीमा पार कर दी जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर खा रहा है। उस रात मैंने उसके साथ वह नजदीकी साझा की जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा गुनाह तो तब हुआ जब मैंने उस क्षण को अपने फोन में चुपके से कैद कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे यह बता सकूं कि अगर उसने मुझे कभी प्रेषण करने की कोशिश की तो क्या होगा। उस रात मैंने सिर्फ एक लाइन ही क्रॉस नहीं की, बल्कि खुद को भी हमेशा के लिए खो दिया था। मुझे लगा
मैं जीत गई। पर असली हार तो उस सुबह हुई। सुबह जैसे ही हुई, पछतावे ने मुझे तोड़ दिया। मैं रोती रही, सोचती रही, ये मैंने क्या कर दिया? दिल चाह रहा था वीडियो डिलीट कर दूं, लेकिन डर रोक रहा था। और उस डर के साथ मैंने एक और फैसला लिया। मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगी। फैमिली इश्यू का बहाना देकर नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस रात का वीडियो और उस पल का पछतावा मेरे साथ चला आया। राधिका को कभी पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हुआ था, और ये राज सिर्फ मेरा था। उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी एक पल की गलती जिंदगी भर का बोझ बन जाती है। और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सालों बाद वही राधिका मेरी जिंदगी में वापस आने वाली है। और उस वक्त मुझे अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। यहीं खत्म होता है एपिसोड 1। एपिसोड 2 में मैं आपको ले जाऊंगी प्रेजेंट टाइम में, एक ऑफिस, एक मीटिंग और एक पुराना राज जो दोबारा जिंदा हो गया।